ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम मेट्रो और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और मध्य प्रदेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष महान आर्यमन सिंधिया अपने इनोवेशन और नई तकनीक के जरिए प्रदेश में क्रिकेट को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशों के नतीजे भी दिखाई देने लगे। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी से बातचीत में उन्होंने एमपीसीए की भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बातचीत की। नमस्कार। महान आर्यमन सिंधिया साहब जो मध्य प्रदेश में क्रिकेट का एक रेवोल्यूशन क्रांति लेकर आ चुके हैं, और इस बार तो भैया मैं और तरह तरह की बातें सुन रहा हूँ। बात ये सुन रहा हूँ कि एआई भी आ गया क्रिकेट में। जी हाँ, ये मोबाइल में ही नहीं है, अब एमपी जो मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग है उसमें भी आ गया है एआई। वो तो वही बताएंगे हमारे साथ जो हैं। मैं शादी के बारे में नहीं पूछूंगा हमसे कुछ, क्योंकि ये द मोस्ट एलिजिबल बैचलर तो बेहिचक मध्य प्रदेश ही नहीं देश के भी हैं। और अब तो पिताजी भी चिंतित हैं कि हाँ होना चाहिए भैया, होना चाहिए, लेकिन वो नहीं पूछूंगा मैं। सर, सबसे बड़ी लीग बना दिया मैंने ये भी सुना है एमपीसीएल को, कैसे किया आपने और किस तरह की फीलिंग है? मैं बहुत खुश हूँ कि सबसे पहले जो हमारी मध्य प्रदेश की जनता है उन्होंने इस लीग को अपनाया है और इसको सहायता दिया है। सो इसकी वजह से काफ़ी सफल हुई है। हमारी दूसरी जो पिलर है वो है हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स, जिन्होंने काफ़ी समय और टाइम अपना और पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है और उससे काफ़ी प्रभाव आया है प्लेयर्स पे। उन्होंने अपने अपने एकेडमीज़ खोले हैं, उन्हें ट्रेनिंग कैंप्स खोले हैं, उनने स्काउटिंग किया है प्लेयर डेवलपमेंट के लिए और फिर प्लेयर्स को स्काउट करके इस लीग के अंदर शामिल किया है। तो इससे हमें काफ़ी ग्रासरूट लेवल जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, जो ग्रामीण स्तर पे जो क्रिकेटर्स हैं, हम उनकी पहचान जो है आगे आई है। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ और बड़ी गर्व की बात है हम सबके लिए कि इस लीग ने इतने मौके दिए हैं हमारे युवा प्लेयर्स के लिए। आखिर में आपने टेक्नोलॉजी का भी एक मुद्दा उठाया है और हम भी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। हमारा एक गेम है जो स्टिक क्रिकेट की तरह है, जिससे प्लेयर्स को हर एक व्यक्ति अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकता है एमपीएल का गेम। उसमें सारे प्लेयर्स दिखते हैं, उसमें मैच इन्फॉर्मेशन आता है और आप गेम भी खेल सकते हैं। तो एक दूसरे के अगेंस्ट आप गेम खेल सकते हैं और उससे आपको प्लेयर्स की जानकारी भी मिलती है। और आखिर हम एआई भी लेके आ रहे हैं, तो हमारी जो मैनेजमेंट सिस्टम्स है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, वो सारा एआई से बना हुआ है। और हम हर दिन एआई नोटिफिकेशंस आते हैं, एआई अपडेट्स आते हैं, किसने क्या अकाउंट कितने पे किया है, किसको कितना पे किया है, बजट से ज़्यादा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो सब सारे चीज़ें एक डैशबोर्ड पे हमें पता चलता है और उसमें इंसाइट्स भी मिलते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं जो हमने लीग में हमने शामिल किया है और जो हमें अलग दिखाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं बता दूं महान आर्यमन सिंधिया साहब के बारे में कि बहुत टेंडर एज में इन्होंने अपना भी एक मंडी ऐप शुरू किया है और जो चल ही रहा है बहुत अच्छे से। और इनके पिताजी भी जो हैं, जो एक बड़े पॉलिटिशियन ही नहीं हैं, अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तो इनकी भी समझ आप देखिए ना, सब कुछ ट्रांसपेरेंट भैया, बोलने का कोई चक्कर ही नहीं, बोलने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, सब क्लियर है, साफ है एकदम, देखने का, मस्त व्यस्त रहने का। मुंबईया में बोलूँ तो रोहित शर्मा की तरह। अगर सर ये बताइए कि आसान नहीं था इतने लोगों को जोड़ना, क्योंकि फाइनेंसेस एक बड़े चैलेंज होते हैं, स्टेडियम्स, तमाम चीज़ें। आज आपको लग रहा है कि थिंग्स आर मूविंग ऑन द राइट ट्रैक? या थिंग्स आर मूविंग एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। और मुझे लगता है लीग के तौर पे भी हमारे जो अगर आप लीग्स को देखें आईपीएल के अलावा, काफ़ी लीग्स कहते हैं कि भाई पैसे हमारे डूब रहे हैं हर साल पे साल। अब हमारा जो ट्रजेक्ट्री है वो अलग है। तो हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स है उनकी जो डेफिसिट है, मतलब उनका जो गैप है लॉस का, वो कम होते जा रहा है हर साल, क्योंकि लीग की वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। उसका मतलब जो उनको स्पॉन्सरशिप के पैसे मिल रहे हैं वो भी बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके के साथ वो अपनी एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं उससे भी उनको बड़ी रेवेन्यू आ रही है। तो वो बैलेंस जो है कम होते जा रहा है। मैं एक चीज़ और फोरसीन कर रहा हूँ कि आप एक बड़े स्टेडियम में बैठे हैं 5 साल बाद, और आप कह रहे हैं कि ये 6 दीज आर द माय टाइगर्स। होगा सर, ऐसा होगा? मुझे पता नहीं है। मैं आपके सपने के द्वारा मैं ज़रूर वहाँ पहुँचना चाहूँगा। जब मैं ये कहूँगा कि भारतीय टीम में मध्य प्रदेश के 6 खिलाड़ी हैं,
कमाल है, हॉकी की नर्सरी बिकमिंग ए क्रिकेट नर्सरी। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स जो है मध्य प्रदेश के वो इंडिया को रिप्रेजेंट करें। सिंधिया साहब ने पीठ थपथपाई ज्योतिरादित्य। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी बड़ी गर्व आ रही है कि हमने इतना बड़ा मंच शामिल किया यहाँ पे। शादी आप कहें तो पूछ लूं? थैंक यू। अभी नहीं अभी सपना पूरा, उसके बाद बिल्कुल ठीक है। तो अभी सपना बहुत बड़ा है। मैं आपसे पहले इंटरव्यू करवाऊंगा। सर मेरी बहुत क्यूरियोसिटी है इसमें, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आपके पिताजी के साथ ही हूं इस मामले में और उम्र में भी आसपास ही हूं, तो हमारी बड़ी इच्छा है कि आपकी बारात में साफा बांध के हम चलें। बहुत शुभकामनाएं आपको। तो महान आर्यमन सिंधिया साहब हैं जिनके सपने ज़रूर पूरे होंगे। एक रेवोल्यूशन उन्होंने रच दिया है और जिस तरह से MPCL आगे बढ़ रहा है भाई साहब, तय मानिए धमाल करने वाला है, कमाल करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए।